अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज की व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ, मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अमेरिका में हॉलीडेज़ चल रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगी अमेरिका में जो थैंक्सगिविंग होती है उसके बारे में। और यहाँ पे जो ब्लेस्ड डे फ्राइडे मनाया जाता है। मैं ब्लेस इसीलिए कह रही हूँ कि हम मुसलमानों के लिए जो फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है, बहुत अफ़ज़ल दिन है। तो हमारे लिए वो ऑलवेज़ ब्लेस ही होता है, तो मैं इसको ब्लेस्ड फ्राइडे ही बोलूँगी। हम लोग आउटलेट जा रहे थे तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी लेके चलूं, आप लोग भी देखें कि यहाँ पे किस तरह सेल्स लगाई जाती हैं। आपने ये नाम 100 दफ़ा सुना होगा, या फिर किसी हिस्ट्री बुक में, या फिर मूवी में, या शॉपिंग की चीज़ों के रिलेटेड। ये अजीब कनेक्शन है ना, ये किसी हिस्ट्री की चीज़ का कनेक्शन शॉपिंग से, बट ये बिल्कुल सही है। आप इस बात को मानें कि ब्लैक फ्राइडे दुनिया में, स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत बड़ा शॉपिंग का दिन होता है। इसका मतलब है इस दिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो दुकानदारों को होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्राइडे है क्या? इसकी हिस्ट्री क्या है? और इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों बोला जाता है? इसे व्हाइट फ्राइडे या रेड फ्राइडे क्यों नहीं बोलते? तो कहानी शुरू होती है साल 1869 में, जब ब्लैक फ्राइडे इस वर्ड का इस्तेमाल पहली बार किया गया। अमेरिका में दो आदमी थे, इन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि जितना भी यहाँ पे गोल्ड है अमेरिका में वो सारा खरीद लेंगे, और जब ये सारा खरीद लेंगे उसके बाद इसको बढ़ाकर बहुत फ़ायदे में इस गोल्ड को वो बेचना शुरू कर देंगे। इस तरह करने से स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ने लगी, और जब स्टॉक मार्केट के रेट इस तरह चालबाज़ी करके बढ़ाए जाते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है और 100% मार्केट क्रैश करती है। वो जिस दिन अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो वो साल था 1869, और वो दिन था फ्राइडे का। तो एक ये जो स्टोरी है ये है ब्लैक फ्राइडे की। दूसरा रीज़न जो है वो ऐसा है कि पहले के ज़माने में अमेरिका में जितने भी बिज़नेसमैन थे उनको बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए कि कितना प्रॉफ़िट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, इन चीज़ों को वो मेंशन करने के लिए नोटबुक में नोट करते थे। और जब इनको लिखना होता था कि इनका बिज़नेस में कितना लॉस हुआ है, तो वो लोग रेड इंक का यूज़ करते थे। और जब उनको फ़ायदा लिखना होता था तो वो ब्लैक पेन यूज़ किया करते थे। अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे हफ्ते थर्सडे को थैंक्सगिविंग का हॉलिडे होता है। तो इस ज़माने में ये देखा जा रहा था कि थैंक्सगिविंग के अगले दिन, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, उस दिन सारे जो दुकानदार होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग उस दिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे। उस फ्राइडे से पहले इनका नुकसान हुआ होता था तो वो नुकसान को रेड कलर से लिखते थे, और जो इन लोगों को इस फ्राइडे का फ़ायदा हुआ होता था इसके बाद इनका बिज़नेस प्रॉफिट में चला जाता था, और उससे वो ब्लैक से इंक से लिखते थे। तो इसी तरह इसको फ्राइडे को, थैंक्सगिविंग के नेक्स्ट डे को, इन लोगों ने ब्लैक फ्राइडे का नाम भी दिया था। और एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि 1950 में फिलाडेल्फिया शहर, जो कि पेंसिल्वेनिया का है, वहाँ आर्मी और नेवी का फुटबॉल मैच होने वाला था, जो कि थैंक्सगिविंग के बाद होना था। और फिर हफ्ता इतवार की भी छुट्टी थी, तो ये एक लॉन्ग वीकेंड बन रहा था, तो इसकी वजह से लोग फ़िली में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। और जितने भी फ़िली के पुलिस वाले थे उनकी छुट्टी जो थी वो कैंसिल हो गई थी, और वो जो पुलिस वाले थे वो अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे थे। जो उनका पर्सनल टाइम था वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं दे पा रहे थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको नाम ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी और अच्छा टाइम गुजार रही थी, और वो लोग ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह थैंक्सगिविंग के नेक्स्ट डे को ब्लैक फ्राइडे कहा जाने लगा। ये ट्रेंड एकदम से ज़ोर पकड़ने लगा, और दुकानदारों में, बिज़नेस में डिसाइड किया गया कि फ्राइडे को वो बहुत बड़ी सेल लगाएंगे, क्योंकि इस दिन लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं इस दिन। और ये सेल दिन ब दिन बढ़ती रही, और इस दिन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बड़े से बड़े डिस्काउंट मिलते हैं आपको इस दिन, और दुकानदारों को इस दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं।
क्योंकि इस दिन इनकी जो रेड इंक होती है वो चेंज होकर ब्लैक में तब्दील हो जाती है, इसलिए ये दिन इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और ये उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। अमेरिका और कनाडा में इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये दिन, लोग इस दिन बिलियन डॉलर की शॉपिंग करते हैं। और भी बहुत सारी स्टोरियाँ बताई जाती हैं और रीज़न बताए जाते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों से कुछ शेयर किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेके आई थी एक स्टोर पे, जो कि मैं इसको बोलूँगी अमीरों का स्टोर। हाँ, यहाँ पे मुझे ना एक जो है कोट बहुत पसंद आ गया था। तो वो मैंने विंडो में देखा था, तो वो देख के हम लोग अंदर चले गए। तो अंदर जाके फिर मैंने आपको प्राइज़ें भी शो करवा दी थी कि उनकी प्राइज़ें जो थी वो $1000 में थी। तो वो लोग तो आसमान से बातें कर रहे थे, तो बस हम लोग वहाँ पे जाके देख के आ गए थे। कोई $7000 का था, कोई $6000 का था, कोई $8000 का था। नीचे वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो बस हम लोग जाके और देख के और फिर निकल के आ गए कि अच्छा यहाँ पे ये शॉप भी है। अच्छा, आउटलेट में आने का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं एक जगह पे मिल जाती हैं और ये लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं। और जो स्पेशल दिन जो इनके होते हैं, वो उस दिन इनके डबल-डबल डिस्काउंट होते हैं। और अगर इनका 50% आता है तो 20% मोर आपको मिल जाता है। अगर 30% होता है तो 20% मोर मिल जाता है। तो जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो बहुत अच्छी प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। वही चीज़ें अगर आप बाहर से जाके ख़रीदोगे, बाहर से क्या से मॉल से आप जाके ख़रीदोगे, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। क्योंकि मॉल वाले जो रेंट दे रहे होते हैं, तो अपना उनको जो रेंट निकालना होता है, तो वो प्राइज़ें डबल ट्रिपल लगा के वो अपना रेंट निकालते हैं। तो जब आप आउटलेट आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और आपको वो ही चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ पे होंगी वो इधर भी होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी चीज़ें। और आपको अगर जब भी शॉपिंग करनी हो तो आप जो इनके स्पेशल दिन होते हैं उन पे जाके शॉपिंग करें तो बहुत आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि वही चीज़ जो आप आम दिनों में लेते हो, एक चीज़ लेते हो, तो स्पेशल दिनों में आप उसकी जगह 3 या 4 चीज़ें उसी रेट में आप ले सकते हो। अच्छा, जो नए आने वाले लोग हैं अमेरिका, उनको नहीं पता होगा, पहले इस तरह होता था कि थैंक्सगिविंग पे थर्सडे वाले दिन ये लोग रात में शॉप्स ओपन करते थे, मॉल ओपन करते थे और लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए जाया करते थे और पूरी रात लोग शॉपिंग करते थे। और ये अक्सर ये लोग स्टार्ट करते थे रात को। पहले तो देर से लेट नाइट स्टार्ट करते थे, फिर इन्होंने 9 बजे स्टार्ट कर दिया। तो उसमें ये होता था कि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे और शॉपिंग के लिए भागते-दौड़ते थे और बहुत सारे लोग एक-दूसरे को मारते-पीटते भी थे और शॉप्स वालों का नुकसान भी करते थे। तो लास्ट ईयर इन लोगों ने ये किया है कि इन्होंने थर्सडे नाइट को जो चीज़ें ये लोग ओपन करते थे, वो इन्होंने लास्ट ईयर ओपन नहीं की और लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को मॉर्निंग से। और थैंक्सगिविंग वाले दिन ये लोग कुछ भी ओपन नहीं करते, हर चीज़ क्लोज़ होती है। तो इन्होंने फ्राइडे वाले दिन ओपन किया था, लेकिन मॉर्निंग में किया था 6 ओ क्लॉक पे। मॉल वगैरह हर चीज़ उन्होंने ओपन कर दी थी और लोग आराम से 6 ओ क्लॉक पे गए थे शॉपिंग वगैरह करने। और क्योंकि रात में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और लोग इस तरह पागल होते थे, लगता था कि फ्री चीज़ें मिल रही हैं। और एक-दूसरे से खींचनी, जब डोर ओपन होते थे तो लोग इस तरह भागते थे और एक-दूसरे से खींचते थे और लड़ाइयाँ होती थी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं। अगर लोग वहाँ पे जाके भी करें तो उस तरह की रश नहीं देखने को मिलती जिस तरह पहले हुआ करती थी। और पहले तो लोग इस तरह क्रेज़ी हुआ करता था कि अंदर जैसे ही गेट ओपन होते थे, लोग अंदर भागने लग जाते थे और इसी तरह भागने-दौड़ने में कितने लोग ज़ख्मी भी हो जाया करते थे। तो अब इन्होंने ये ठीक किया है कि फ्राइडे वाले दिन
मॉर्निंग में इन्होंने रखा है क्योंकि कुछ लोगों का ऑफ होता है और कुछ लोगों का ऑफ नहीं होता। तो जिनका ऑफ नहीं होता वो फिर काम से फ्री होके लोग चले जाते हैं। तो ये ठीक है। पहले नाइट में होता था तो हर बंदे का ऑफ होता था। तो हर बंदा कोशिश करता था कि हम लोग जाएं और हम लोग चीज़ें लें। शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया क्योंकि हम लोग घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और घर से थोड़ा दूर ही था ये आउटलेट। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।